27 अगस्त इंडिया के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन नज़र आ रही है, क्योंकि कह लें कि खतरे की घंटी बज चुकी है और ये वो दिन है जब फाइनली इंडिया के ऊपर जो 50% टैरिफ्स हैं अमेरिका की तरफ से लगाए गए थे, उनकी कह लें कि जो वर्किंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। और स्पेशली अगर देखा जाए क्या जो ट्रंप हैं वो ये टैरिफ्स जो 25% है हटा देंगे या ये लगा देंगे, वो भी 27 को पता चलेगा। और स्पेशली अगर बात की जाए तो ये एक पेनाल्टी है इंडिया के ऊपर, जो वो रशियन ऑयल ख़रीदता है, कह लें कि रशिया से क्रूड ऑयल ख़रीदता है, वो भी सस्ते दामों में। तो ट्रंप को काफ़ी ज़्यादा कह लें कि इस चीज़ से नाराज़गी जाहिर करते हुए दिखाई दिए। हम पूरा महीना देख चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे काफी दिनों से अमेरिका और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के सामने बहुत ही उछल रहे हैं और इंडिया को खुली धमकी दे रहे हैं कि अगर इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल लेंगे तो अमेरिका इंडिया पे टैरिफ लगाएंगे, और अब तो टैरिफ लगाने की बात भी कर दी है। लेकिन दोस्तों, इंडिया ने भी अब अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देना चालू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका की धमकी के बावजूद इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल ले रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका तो चाइना को काउंटर करना चाहता है, लेकिन इंडिया ने चाइना के साथ भी डील कर ली है और अगले महीने तो मोदी जी चाइना का विजिट भी करने वाले हैं। तो दोस्तों, यह सब देख के पाकिस्तानी भी बहुत परेशान है और कहते हैं कि इंडिया भी अब सुपर पावर बनने की रेस में आ गए है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। एक तरफ टैरिफ्स की भी जंग लगी हुई है, वो भी हमें नजर आई है कि जो ट्रंप है उन्होंने 27 अगस्त तक टाइम दिया था भारत को कि भाई आप रशिया से मुंह मोड़ लें, उनसे क्रूड ऑयल ना खरीदें। लेकिन रशिया फिर मेहरबान हुआ, 5% ऑयल और सस्ता दे दिया इंडिया को। और अब जो ट्रंप है उसने कहा है कि भाई ठीक है, ले लो जितना तेल लेना, उसे हम आपके ऊपर टैरिफ्स लगाएंगे। और जो 25% मजीद टैरिफ लगाने थे, यानी कि 50 बन जाएंगे। तो क्या ट्रंप को टैरिफ्स वापस लेंगे या वाकई ही लगा देंगे? हाँ, जो अभी तक आसार नज़र आ रहे हैं, वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डोनाल्ड डक वाली हरकतें कर रहे हैं और वो अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं, ना किसी की सुन रहे हैं। इतना भी नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली दुनिया को साथ लेकर चलना है। अगर आप सुपर पावर होने का दावा कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सबको चीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। आप लोगों को वो डिक्टेटरशिप पे नहीं आना चाहिए। आपको लगता है, आपने कहा कि वो डोनाल्ड वाकई वो डीपी डक लग रहे हैं, जो हम लोग भी पढ़ते थे, आज वही चीज़ें नज़र भी आ रही है। तो ये जो डीपी डक है ये काफ़ी ज़्यादा भारत के ऊपर गुस्सा हुए हैं। चलें, ये तो हमारे लिए अच्छी बात है कि कम से कम हमारा फोकस जो उनका फोकस पाकिस्तान होता था, हर डिज़ास्टर में पाकिस्तान को फोकस करके इसको निशाना बनाया जाता था, एटलीस्ट हमारे एनिमी पे हो रहा है। आई एम ग्लैड टू नो दैट एनिमी भी हो रहा है। बट द थिंग इज दैट कि इंडिया प्रोग्रेस के लिहाज से आपके सामने है, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका कि तरक्की तो वो कर गया है? देखिए, तरक्की सबसे पहले ये बात है कि वो लोग अपने जो नेशनल इश्यूज़ है ना, उस पर वो लोग यूनाइट हैं। हम लोग नेशनल इश्यूज़ पे हम लोग कभी इकट्ठे नहीं होते। हम सूबाइयत पे बटे हुए हैं, फिर शहरों में बटे हुए हैं, फिर पॉलिटिकल इश्यूज़ पे, फिर कास्ट सिस्टम में। हम लोग जब तक यूनाइट नहीं होंगे, यूनाइटेड नहीं होंगे, उस वक्त तक हम तरक्की नहीं कर सकते। हम एक चीज़ के लिए यूनाइट हो जाते हैं, वो लड़ाई झगड़े के लिए। यही कहने लगी थी कि जंग के लिए हम यूनाइट हो जाते हैं, लेकिन जब बात सही मुद्दों की आती है, आपने नेशनल इश्यूज़ की बात की है, तो आप देखिए टैरिफ्स इंडिया पे लग रहे हैं, लेकिन उनकी आवाम कह रही है कि मोदी क्यों पीछे हटे, उसको डट के रहना चाहिए। और मोदी अभी तक अच्छा खासा मुकाबला कर रहा है ट्रंप का। जी, ये उन लोगों की, मैं कहता हूँ, तरक्की की रीज़न ही ये है कि वो लोग इकट्ठे होकर चलते हैं। जब उनका नेशनल इश्यूज़ आता है तो वो फिर पॉलिटिकल बेसिस पे अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। और अगर हम लोग भी ये चीज़ हो जाए कि जहाँ मुल्की मफाद को देखें, ये ना देखें कि हम लोग इस वक्त पॉलिटिकली किसके साथ अटैच्ड हैं। हमें ये देखना चाहिए कि इसमें पाकिस्तान का फ़ायदा है, तो हमें वो काम करना चाहिए। हम अक्सर देखते हैं कि इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर विजिट कर रहे हैं। अभी तक हमारे मुल्क में किसी ने विजिट किया है? हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी अच्छी नहीं है। हम वाई? देखें, फॉरेन पॉलिसी, इसके लिए एक बाकायदा एक पॉलिसी तरतीब देनी पड़ती है। आपके पास कोई फ्यूचर का लाया अमल होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि हम लोगों ने ना कोई गोल नहीं रखा होता। हम लोगों ने वो रखा होता है कि हमारी गवर्नमेंट ख़त्म होगी तो उसके बाद जो आएगा वो भुगते। हम लोग बस अपने टेन्योर को अच्छे तरीके से हैंडल कर लें, बाद का कौम जाने वो लोग। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी का तीसरा टेन्योर है और क्या खूब टेन्योर वो निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अभी भी अगर आपने उनकी फॉरेन पॉलिसी की बात की है तो इसी मुद्दे पर जयशंकर ने बड़ा कमाल का स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी को मसला रहे, हम जहाँ से दिल करेगा हम ऑयल खरीदेंगे, और रशिया से खरीद रहे हैं और रशिया प्रेसिडेंट को बुला भी रहे हैं। बिल्कुल, ये देखें ना, अब हम लोगों को ईरान से सस्ता ऑयल मिल सकता है, लेकिन हम लोग इस चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं। हम अमेरिका के पास जा रहे हैं कि वो चीज़ ना, हमारा वो मामला है। अल्लामा इकबाल ने तो फरमाया था, खुद ही को कर बुलंद इतना,
कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। और हम क्या कर रहे हैं, कशकोल को कर बुलंद इतना कि हर कर्जे से पहले अमेरिका हमसे ये खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ये बात आपकी 100% एग्री करने वाली है कि ऐसा ही है। तो ये कब तक चलेगा? हमारे पे भी 19% टैरिफ है, लेकिन हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम कह रहे हैं ओके फाइन। असल में 19% टैरिफ हमें इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता, ना तो हमारी इतनी एक्सपोर्ट्स हैं। Exactly. अब इंडिया को फ़र्क इसलिए बहुत पड़ रहा ज़्यादा है उनकी, उनकी। डेफिनेटली, क्योंकि वो देखें कि थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी है। हम लोग अभी कहाँ फाल कर रहे हैं, हमें पता है हम अपने लिए खुद कफील नहीं हैं, तो हम दुनिया के साथ क्या कम्पीट करेंगे, हम नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है कि हर चीज़ पे ना कभी किसी को ब्लेम कर देता है, कभी किसी को ब्लेम कर देता है। अपनी जो कमियां कोताहियां हैं उसको ठीक नहीं करना। अभी 70 साल हो गए हैं, कह रहे हैं कि जी डैम बनाना है, डैम बनाना। अभी कोई डैम नहीं पाकिस्तान ने बनाया। जितने भी कुछ सियासतदान आते हैं वो कहते हैं जी डैम बनाएंगे, लेकिन पाकिस्तानी अवाम जो है वो कुछ सिंध के कुछ लोग हैं, कुछ KPK के लोग हैं जिनको पता नहीं कोई गलत उनको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि डैम नहीं बनना चाहिए क्योंकि उनका कोई नुकसान हो जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आधा साल जो है पाकिस्तानी जो किसान है वो पानी ना होने की वजह से मारा जाता है, और आधा साल में जब फ्लड आ जाता है एक फसल उनकी वैसी फ्लड की नज़र हो जाती है। तो ये पाकिस्तानी जो हमारे बड़े हैं उनको ये सोचना चाहिए कि हमें लाजमी डैम बनाना है। तो फिर इसमें भारत की क्या गलती है? हम उसको हमेशा ब्लेम गेम में डाल देते हैं, जबकि उसने कहा कि मैंने तो आपको इन्फॉर्म किया। तो वो तो उसका एक अच्छा जेस्चर था। आपको पता है कि पाकिस्तान इंडिया ने अपनी एयर स्पेसिस भी बंद की हुई हैं एक दूसरे के लिए। तो अभी रिसेंटली हमारे जो कह लें कि इजहाकदार थे वो विजिट करके आए हैं बांग्लादेश को, और वहाँ पर भी बहुत सारी ट्रेड डील्स जो हैं वो देखी गई हैं। तो जब बात आई मोहम्मद यूनुस की तो उन्होंने कहा कि अब आपको सॉरी बोलना चाहिए। उन्होंने कहा किस चीज़ के लिए? उन्होंने कहा 1971 की जो वॉर हुई है उसके लिए। तो उन्होंने कहा कि हम क्यों सॉरी बोले इसमें? तो इसमें अब क्या बांग्लादेश के साथ भी हम बिगाड़ने की सोच रहे हैं? अगर उन्होंने ऐसे कुछ कहा है तो वो बिल्कुल गलत कहा है। तो सफारती तौर पे ऐसे नहीं कहना चाहिए। और सफारती तौर पे अभी इंडिया जो है वो अकेला हो रहा है। उसके इर्द गिर्द जितने भी ममालिक हैं, बांग्लादेश पहले उनके साथ था लेकिन अब उनके साथ अलहदा हो रहा है। तो पाकिस्तान को अब उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए, ना कि उनके साथ कोई कड़वी बात करके कोई गलत उनकी आवाम तक मैसेज देना चाहिए। ये टैरिफ्स जो लगाए गए हैं भारत के ऊपर 27 से प्रॉपरली वो टैरिफ्स काम करेंगे तो क्या लगता है कि रशिया की नफरत में जो ट्रंप हैं वो मजीद 25% भी लगा देंगे इंडिया के ऊपर? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इंडिया को अपने मफादात के बारे में सोचना चाहिए, और इंडिया को जो मतलब खित्ते के ममालिक हैं इनके साथ मिलकर चलना चाहिए। और रशिया से सिर्फ रशिया से नहीं आयल लेना चाहिए, रशिया से भी आयल लेना चाहिए, और जो उनका पाकिस्तान और ईरान के साथ आयल और गैस का मुआहदा है उसको भी कंप्लीट करना चाहिए। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी बंदों ने बिल्कुल सही बताया कि अमेरिका अपनी बात मनवाने के लिए पूरी दुनिया को धमकी देते हैं, और काफी सारी कंट्री अमेरिका की बात भी मान जाती है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, अभी हाल ही में ही पाकिस्तान पूरा अमेरिका के पैर में लेट गया है, और दूसरी साइड इंडिया ने अमेरिका की एक भी नहीं सुनी और अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया। वरना अमेरिका तो काफी दिनों से इंडिया को टैरिफ की धमकी दे रहे हैं, फिर भी इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल भी ले रहा है। और इंडिया ने अमेरिका को साफ बता दिया कि इंडिया को जहां पे फायदा होगा वहां पे इंडिया डील करेंगे। इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल भी लेंगे, अमेरिका के साथ टेक्नोलॉजी की भी डील करेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, अमेरिका तो चाइना को भी काउंटर करना चाहता है, लेकिन इंडिया ने चाइना के साथ भी डील कर ली है, क्योंकि इंडिया को पता है कि चाइना भी अब सुपर पावर बनने की रेस में आ गया है। इसीलिए इंडिया ने चाइना के साथ भी रिलेशन अच्छे कर लिए है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।